हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम साइंस के 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना जो होता है भोजन बनाते हैं। जो पौधे श्वसन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो उसमें पौधे जो होता है अपना जो वाटर होता है उसको बाहर निकालते हैं पत्तियों के द्वारा। और पौधों में जब पाचन होता है तो वो अपने भोजन का जो भी है उसको डाइजेस्ट करते हैं। पत्तियों में भोजन बनता है, उसको अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं और उसको पौधे अपना भोजन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ओके। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ठीक है, हृदय। हृदय जो होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो ये नहीं होगा। फेफड़ा, गुर्दा या यकृत? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़े जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यकृत जो होता है विटामिन का संश्लेषण करता है और उसको स्टोर भी करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। जो गुर्दे होते हैं वो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, या यूँ कहें कि छानने का कार्य करते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? जो ऊर्जा है वो ध्वनि के रूप में आती है, प्रकाश के रूप में आती है, विद्युत के रूप में आती है, चुंबकत्व के रूप में आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा है वो प्रकाश के रूप में आती है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। जल का उबाल बिंदु क्या होता है? यानी कि जल का जो उबलने वाला टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? तो जो चौथा है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी उबलने लगता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये तो आप सबको पता होगा, चंद्रमा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है। ठीक है गाइस, अगर हमसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो यहाँ पे यकृत हो जाता, लेकिन सबसे बड़ा जो ये पूछ रहा है, सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो त्वचा हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग होती है। ऑप्शन नंबर 6 का बी राइट आंसर त्वचा हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा या जड़ के द्वारा? जो जल होता है पौधे जाइलम के द्वारा परिवहन करते हैं। जल का परिवहन जो होता है पौधों में जाइलम के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं गाइस यूपी टेट में, इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में? ठीक है, अगर यहाँ पे माध्यम है, कोई भी माध्यम है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में जो ध्वनि होती है वो चल सकती है, लेकिन निर्वात जहाँ पे ठोस, द्रव, गैस या निर्वात जहाँ पे कुछ भी ना हो, जहाँ पे वायु भी ना हो, वहाँ पे जो होती है ध्वनि नहीं चल सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वात। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे, देखिए गाइस, जब हाइड्रोजन गैस बैलून में भर दी जाती है तो वो बैलून हमेशा ऊपर की तरफ ही उठता रहता है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, चपटा है, दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार है या त्रिकोणीय है? देखिएगा, इस त्रिकोणीय तो नहीं हो सकता है, ये कभी भी गलत हो जाएगा। चपटा भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, पूरी तरीके से गोल भी नहीं है हमारी पृथ्वी, तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। हृदय में कितने कक्ष होते हैं?
मनुष्य के हृदय में कितने, जब यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम मनुष्य का मानेंगे कि मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या ये पूछ रहा है। तो मनुष्य में हृदय की कक्षा 4 होती है, 2 आलिंद और 2 नीला। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? जो वाटर एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान पौधे में जो होती है पत्तियों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में आप सबको पता है गाइस 206 हड्डियां होती हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? देखिए गाइस, विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है, आप सबको पता है। ये उतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता है भाई यूपी टेट में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और श्वेत कण के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रक्त का जो कलर होता है रेड कलर होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा H2O। अभी आप लोग के लिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आसान क्वेश्चन रहे तो आपको भी करने में थोड़ा आसानी हो। आपके लिए लेवल बढ़ा के भी क्वेश्चन लाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। सूर्य एक क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, तारा है या धूमकेतु है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एक तारा है। ओके। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक वोल्ट है, जूल है, न्यूटन है, या जो न्यूटन होता है वो तो बल का मात्रक होता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का मात्रक होगा, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आप लोगों को पता भी होगा गाइस, तो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की किस गैस को श्वसन में लेते हैं? ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था गाइस। ऑक्सीजन गैस मनुष्य लेता है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह का जो 70% भाग होता है गाइस वो जल से ढका हुआ होता है। तो 20वां का 71% वाला राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु का गुण क्या है? भंगुर, विद्युत का सुचालक, गैसी या मुलायम? जो धातु होते हैं मुलायम नहीं कठोर होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, क्षणभंगुर नहीं होते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 21वें का ऑप्शन नंबर बी, विद्युत का सुचालक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक आप सबको पता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? जड़, तना, पत्तियां या फूल? जो पौधों में भोजन जड़ में बनता है, तने में बनता है, पत्तियों में? आप सबको पता है गाइस, पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है, यानी कि भोजन पत्तियों में ही बनता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगाती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे? तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक कभी भी देखिएगा एम्पियर होता है, ठीक है। किस धातु को तरल अवस्था में पाया जाता है? एक धातु है जिसको तरल अवस्था में भी, ठोस अवस्था, वैसे तो धातु ठोस अवस्था में होती है, लोहा, सोना, चांदी ये सभी ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन जो पारा होती है वो द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? पेट, छोटी आंत, मुंह, बड़ी आंत? कहाँ से होती है? मुंह से होती है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, एंजाइम? तो ठीक है, हीमोग्लोबिन और एंजाइम।
ये दोनों तो कभी नहीं होंगे, ठीक है। और केरोटीन तो होगा भी नहीं, ठीक है। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो वायु में सबसे अधिक जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने 30 क्वेश्चन बोला था और 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।